नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो थर्ड ग्रेड का भी एग्ज़ाम हुआ है रीट मेंस का, उसमें जो हिंदी विषय है उसकी कट ऑफ को लेके बातचीत करेंगे। तो कट ऑफ्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिएगा। कट ऑफ को लेके आपके जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कट ऑफ से संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम बहुत सारे फैक्टर पर पहले बातचीत करेंगे जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं और उसके बाद फाइनल जो सटीक कट ऑफ 100% क्या रह सकती है उसका आकलन करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहिए। हम आपको 100% सटीक कट ऑफ की ओर आपको ले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पेपर में जो परीक्षा की जो स्कीम रही है उसके अंदर 300 अंकों का टोटल पेपर है और यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया गया है और 150 क्वेश्चन है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे 1/3 रखी गई है। इस प्रकार परीक्षा की जो स्कीम आपके सामने रखी गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक न्यूज़ है जिसके अंदर दिया हुआ है कि कल से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सामाजिक में एक पद के लिए 54 अभ्यर्थियों का मुकाबला। अगर हम इसमें हिंदी की बात करें तो आप देख सकते हो हिंदी के अंदर 3,176 पदों के लिए कुल 1,73,175 अभ्यर्थियों ने प्रतिस्पर्धा रहेगी। तो ये एक न्यूज़ थी जिसके अंदर ये चीज़ दी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करते हैं कि हमारी जो सीट है, मैं देखो आपके सामने जितने भी डाटा लेकर आया हूँ ये सब ऑफिशियल डाटा है। इसमें कोई भी डाटा ऐसा ऐसा वैसा नहीं है, सब ऑफिशियल डाटा है। इसमें आप देख सकते हो ये गिरती से उठाया हुआ है। इसमें जो हिंदी की जो टोटल सीट दी गई है वो आप देख सकते हो 3,176 यहाँ पे हिंदी की टोटल सीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। ये आप देख सकते हो कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में ये जो हिंदी का दूसरी पारी में जो पेपर हुआ है 11 जिलों के अंदर, इसमें जो स्थिति रही है उपस्थिति वो इस प्रकार है। यहाँ पे 1,73,519 अभ्यर्थियों में से 7,149 अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं आए और 1,66,370 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे एग्जाम दिया है और उपस्थिति है वो यहाँ पे 95.88% रही है। और उपस्थिति लेकर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो 11 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर जो उपस्थिति रही है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दी हुई है। सभी 11 जिलों की यहाँ पे जो उपस्थिति है वो दी हुई है। टोटल जो उपस्थिति है वो यहाँ पे 95.88% रही है। तो ये उपस्थिति को लेके था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अगर हम यहाँ पे एक पद पर प्रतिस्पर्धा की बात करें तो हिंदी के अंदर एक पद पर 54 या 55 अभ्यर्थी यहाँ पे दौड़ में है। यानी एक पद पर 54 और 55 अभ्यर्थी अपना यहाँ पे भाई आजमा रहे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी अच्छा है और ये सभी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं और जो रीट परी को पास करके आए हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब तैयारी वाले नहीं हैं। तो सभी अभ्यर्थी अपने आप में तैयारी वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं कि विद्यार्थियों ने पर्सन कितने अटेंड किए हैं। तो पर्सन अटेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 से 130 क्वेश्चन विद्यार्थियों ने अटेंड किए। ये मोस्टली अटेंड करने वाले बंदे हैं और जिनकी अच्छी तैयारी है। वैसे लोगों ने 150 भी किए हैं तो उनको हम नहीं देखेंगे। हम जो मोस्टली तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 90 से लेके 130 क्वेश्चन का यहाँ पे अटेंड करने को लेकर रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। फिर है पेपर मिलाने का तरीका। पेपर मिलाने के तरीके का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें लगता है कि जैसे हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं पेपर देके तो हमें लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जैसे ही हम घर के पेपर को मिलाते हैं नो ऑफिशियल आंसर की से तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और ऑफिशियल आंसर की आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो पेपर मिलाने के तरीके पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये चीज़ कट ऑफ करती है। और कई बार क्या होता है कि हम जो पेपर के अंदर तो राइट लगा लेते हैं लेकिन ओएमआर के अंदर गोले भरने भूल जाते हैं या फिर 2-4 गोले गलत भर जाते हैं। तो पेपर को सही से मिलाने का तरीके का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपने सही किया है, जो गोले सही भरे हैं, कितने पर सही किए वो सब वो मार्क के अंदर भरना और मतलब बिल्कुल पेपर को सही ढंग से मिलाना, कोई भी पर्सन इधर उधर नहीं रह जाए। उस हिसाब से मिलान अगर कर रहे हो तो आपका स्कोर उसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं आता है, वरना फिर स्कोर कम ही होता जाता है। तो पेपर मिलाने का तरीका भी यहाँ पे कट ऑफ को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं पेपर के आउट और लीक को लेकर क्या माजरा है। तो पेपर आउट और लीक की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे इस बार पेपर आउट की बहुत कम संभावना है और
पूरी तरह से सरकार मतलब पेपर को सरकार के ये नाक का सवाल बना हुआ है, तो सरकार पूरी तरह से इसमें अपना मतलब किसी भी प्रकार का कोई लीक का मामला ना हो उसको लेकर सक्रिय रही है। तो पेपर ये आउट की बात करें तो इस बार बहुत कम संभावना है कि पेपर आउट हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है पेपर का लेवल। तो हिंदी के अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल यहाँ पे औसत रहा है, ना ही तो कठिन है और ना ही सरल है, ठीक ठाक पेपर यहाँ पे रहा है। जो मैंने फीडबैक लिया है विद्यार्थियों से और जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे जिस प्रकार प्रतिक्रियाएँ आ रही है उस हिसाब से पेपर का लेवल बिल्कुल औसत पेपर है, मॉडरेट पेपर यहाँ पे है, ना ही कठिन है और ना ही सरल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु है पेपर में नेगेटिव मार्किंग होना। तो इस पेपर में इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर के अंदर होती है उस पेपर को हमें संभल के करना होता है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमारे पे दबाव होता है कि कहीं ज़्यादा क्वेश्चन ना अटेंड हो जाए, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो नेगेटिव चले जाएंगे। तो जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होते हैं उसका थोड़ा सा एग्जाम हॉल के अंदर दबाव होता है अभ्यर्थी पर, अगर पेपर को वो जब करता है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव भी कट ऑफ के अंदर 100% होता है। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। अब हम फाइनल बिंदु पे पहुंच चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ से पहले हमने बहुत सारी चीज़ों पर विश्लेषण किया, जो फैक्टर कट ऑफ प्रभावित करते हैं उन पर बातचीत की। अब हम जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, सभी कैटेगरी पे बात करते हैं। तो हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर की अगर बात करें कि कितना, अगर इतने परसेंट हमारे सही है तो हम सेफ है, हमें कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, तो वो है 117 क्वेश्चन या इससे अधिक क्वेश्चन आपके सही कट पीट के बच रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, यानी 234 मार्क्स। 234 मार्क्स से इससे अधिक आपकी स्कोरिंग कट पीट के माइनस मार्क करने के बाद बच रही है तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपने आप को सेफ हो, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए और कैसी भी रहे। तो ये थी सेफ स्कोर के लेके। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल कैटेगरी कट ऑफ की बात करें तो 112 क्वेश्चन अगर आपके कट पीट के इससे अधिक सही बच रहे हैं, यानी 224 मार्क्स आपके इससे 224 मार्क या इससे अधिक आपके माइनस मार्क करने के बाद बच रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन के 100% दावेदार हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, सबसे बड़ी कैटेगरी, सबसे अधिक प्रतिशत इसी के अंदर है, सबसे अधिक कैंडिडेट भी इसी के अंदर है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 108 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 216 मार्क्स या इससे अधिक बस नंबर आपके आ रहे हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो ओबीसी के अंदर आप सिलेक्शन के 100% दावेदार रहोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आपके 104 क्वेश्चन या 208 मार्क्स या इससे अधिक अंक आपके आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना रहेगी। नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं एमबीसी। एमबीसी कैटेगरी के अंदर आपके 102 क्वेश्चन या इससे अधिक परसेंट सही हो रहे हैं, 204 मार्क्स या इससे अधिक अंक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पे होने की प्रबल संभावना है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करते हैं एससी की। एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपके हिंदी विषय में 95% या 190 मार्क्स या इससे अधिक अंक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर से हैं और आपके इतना 95% 190 मार्क्स या इससे अधिक हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी बात करते हैं एसटी। एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 90% या इससे अधिक और 180 मार्क्स या इससे अधिक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन एसटी कैटेगरी के अंदर हिंदी विषय से रीट मेंस के अंदर आराम से हो जाएगा। तो ये था कट ऑफ को लेकर हमारा अनुमान और आकलन। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारे इस वीडियो या इस कट ऑफ से संबंधित आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माया स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ है अभी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का, उसमें जो संस्कृत विषय है उसकी कट ऑफ को लेके बातचीत करेंगे। तो कट ऑफ को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। हम सभी बिंदुओं पे जो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं पहले उन पे बातचीत करेंगे
और फिर जो फाइनल कट ऑफ है 100% सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है उस पर बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपके कट ऑफ संबंधी जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परीक्षा की जो स्कीम है वो किस प्रकार रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस पेपर के अंदर यहाँ पे 300 अंकों का पेपर था और टोटल जो समय रखा गया था वो 2.5 घंटे था और 150 यहाँ पे पर्सन थे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 था, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो ये थी परीक्षा स्कीम। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीट कितनी है यहाँ पे। तो सीट की अगर हम बात करें तो इस बार जो रीट मेंस है इसके अंदर संस्कृत की टोटल सीट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे दी हुई है। संस्कृत की टोटल 1808 सीट यहाँ पे है। तो ये हो गई सीट को लेके बात, जो पोस्ट है वो 1808 है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि उपस्थिति और किस प्रकार रही है। तो संस्कृत के अंदर आप देख सकते हो कि संस्कृत अंग्रेजी में यह स्थिति, सोमवार को पहली पारी में संस्कृत विषय की परीक्षा हुई। इसमें 63,153 में से 57,623 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। उपस्थिति रही है 91.24% यहाँ पे उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति है वो 91.24% उपस्थिति टोटल संस्कृत के अंदर रही है। और ये एक न्यूज़ है जो आप देख सकते हो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में रिकॉर्ड उपस्थिति, हर बार 90% से अधिक अभ्यर्थी पहुंचे परीक्षा देने, यानी रीट के अंदर जो उपस्थिति है वो बहुत ज़बरदस्त रही है और 90% से ऊपर सभी एग्जाम के अंदर उपस्थिति रही है, चाहे हिंदी हो तो संस्कृत इंग्लिश कोई भी विषय हो। तो ये था उपस्थिति को लेके और कुल जो फॉर्म है उसको लेकर। अब हम बात करते हैं पेपर मिलाने का तरीका। अगर पेपर को आपने ढंग से मिलाया है, हार्ड मार्किंग की है, तो आपका स्कोर है वो स्थायी रहेगा, उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव आने की बहुत कम संभावना होगी। और पेपर मिलाने के तरीके से मतलब यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है कि हम पेपर के अंदर राइट का निशान लगा देते हैं, लेकिन ओ मार्क के अंदर गोला भरने से या तो भूल जाते हैं या गोला भरने से रह जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि पेपर के अंदर हम राइट निशान बी पे लगाते हैं और गोला है वो ओ मार्क के अंदर सी पे भर जाता है। तो ओ मार और पेपर दोनों से अच्छी तरह से मिलान करके आपने अगर स्कोर मिलाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर आपके स्कोर में दिक्कत हो सकती है। तो पेपर को अगर आप ढंग से मिलाया है तो आपका स्कोर है वो स्थायी रहेगा। तो ये था पेपर को मिलाने के लेकर। अब हम बात करते हैं पेपर का आउट और लीक। तो पेपर का आउट और लीक की जहाँ तक हम बात करें तो इस एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। शुरू में कुछ न्यूज़ ज़रूर आई थी, लेकिन ये एग्ज़ाम सरकार ने बड़ी सावधानी से करवाया, क्योंकि सरकार के लिए ये नाक का सवाल बना हुआ था और सरकार ने पूरी इसमें सक्रियता दिखाते हुए एग्ज़ाम को करवाया। तो यहाँ पेपर आउट की अगर बात करें तो कोई पेपर आउट कोई स्थिति नहीं है। फिर हम बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो संस्कृत की अगर बात करें तो पेपर का लेवल यहाँ पे सामान्य रहा है, औसत पेपर था। यहाँ पे कोई ज़्यादा ना ही हार्ड है ना ही ज़्यादा सरल है। अब हम बात करते हैं पेपर में नेगेटिव मार्किंग का होना। तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपको एक सही पर्सन काट लिया जाएगा। और जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसे हमें संभल के करना होता है और हमारे मानसिक रूप से हमारे प्रेशर भी होता है कहीं ना कहीं कि कहीं ज़्यादा प्रश्न गलत ना हो जाए और नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा स्कोर है वो डाउन ना हो जाए। तो जिस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर होता है। तो ये भी कट ऑफ को प्रभावित करने वाला फैक्टर है। उसके बाद है एक पद पर कंपटीशन कितना है। तो यहाँ पे संस्कृत के अंदर अगर आप देखें टोटल तो एक पद पर यहाँ पे कंपटीशन है 35 का, यानी एक पद पर 35 अभ्यर्थी यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पे 35 है एक पद पर। फिर है सभी अभ्यर्थी तैयारी वाले। तो यहाँ पे इस बार रीट के अंदर सभी अभ्यर्थियों ने अच्छी तैयारी की है और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी है वो बराबर ही कॉम्पिटिटर हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमें लेके चलना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। अब हम फाइनल बिंदु पर पहुँच चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ से पहले हमने कुछ चीज़ों में बात की जो कट ऑफ प्रभावित करने वाले फैक्टर है, कितनी सीट है, कितने फॉर्म भरे गए, उन सब पे हमने बात की और हम फाइनल पहुंच चुके हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो संस्कृत के अंदर अगर आपके टोटल 120 क्वेश्चन
यानी 240 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्थिति में हो, चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए, आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, आप बिल्कुल सेफ है, आपका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। तो सेफ स्कोर हमने यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करें कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ अगर आपके 115 क्वेश्चन यानी 230 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपका जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ओबीसी। ओबीसी के अंदर आपके 112 क्वेश्चन यानी 224 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पे प्रबल संभावना रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस नई कैटेगरी है, इस बार इसको 10% अलग से कोटा दिया हुआ है, आरक्षण दिया हुआ है। और इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर आपके 110 क्वेश्चन यानी 220 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में संस्कृत विषय से होने की प्रबल संभावना रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे एमबीसी। एमबीसी को 5% अलग से आरक्षण दिया हुआ है और एमबीसी के अंदर आपके 107 क्वेश्चन यानी 214 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की यहाँ पे पूरी संभावना है संस्कृत विषय से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पे एससी। एससी कैटेगरी के अंदर आपके 102 क्वेश्चन यानी 204 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन एससी कैटेगरी से हो जाएगा। उसके बाद फाइनल कैटेगरी है हमारी एसटी। एसटी कैटेगरी के अंदर अब आपके 95 क्वेश्चन यानी 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो एसटी कैटेगरी से आपका संस्कृत विषय से सिलेक्शन होने का थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर पूरी संभावना रहेगी। तो ये था हमारा कट ऑफ को लेकर विश्लेषण। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे भी आगे एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ मिलती रहेगी। और आपका क्या स्कोर है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।